हेलो दोस्तों, एमपी लाइब्रेरी चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले 2 वीडियो में मध्य प्रदेश का पूरा प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया है। पूरे जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उससे बाहर 90% शायद उसी से आएगा, बाकी अगर बाहर आ गया तो फिर किसी से भी नहीं बनेगा ऑलमोस्ट। तो उसमें आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा, उतने कम समय में कहीं भी कवर नहीं किया जा सकता। तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ से मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में हम यहाँ से तेज चलेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरे फैक्ट बाय फैक्ट। तो मध्यकालीन वंश में देखिए 4 आते हैं। मालवा और मालवा में गौरी एवं खिलजी का शासनकाल। फिर गुजरात शासक में मालवा का आगमन, मतलब मालवा में गुजरात शासकों का आगमन हुआ। तोमर एवं फारूकी वंश उधर मध्य प्रदेश में था और प्रमुख रियासतें थी। तो आगे बढ़ते हैं, पहले मालवा में गौरी वंश की बात करते हैं। तो संस्थापक इसका था दिलावर खां गोरी, जिसको हुसैन खां भी बोला जाता था। दिलावर खां गोरी, इसको हुसैन खां भी बोला जाता था। इसकी राजधानी धार, और यहीं पर इसने लाट मस्जिद का भी निर्माण कराया था। अब अगले नेक्स्ट होशंग शाह गौरी, इसका दूसरा नाम था अल्प खां। अल्प खां इसको बोला जाता है, ये वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है गौरी वंश का मालवा में। इसकी राजधानी मांडू थी। इसने सादियाबाद, मतलब इसका नाम था मांडू का, जिसको खुशियों का शहर भी कहा जाता है। और नर्मदापुर का नाम परिवर्तित कर होशंगाबाद इसी ने किया था, जो अभी फिर से नर्मदापुरम हो गया है, अपने नाम के होशंगाबाद। राजा भोज, यहाँ पे राजा है, टाया नहीं है। राजा भोज के द्वारा निर्मित विशाल बांध का इसी ने नष्ट कर दिया था। साइक्लोपियन बांध को इसी ने नष्ट कर दिया था। मांडू में अशरफी महल की नींव का प्रथम स्तर होशंग शाह ने ही रखी थी। इसे पूर्ण महमूद खिलजी ने किया था। मांडू में अशरफी महल की नींव हुसैन शाह ने रखी थी, और पूर्ण किसने? महमूद खिलजी ने किया था। अशरफी महल है, इसकी पहले मतलब हुसैन शाह ने बनाना स्टार्ट किया, और उसको पूर्ण महमूद खिलजी ने किया। और हुसैन शाह का मकबरा मांडू में स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल ही कहा जाता है। और इसे भी पूर्ण इसने वो बनवाया था, क्या कहते हैं, शायद अभी इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हुसैन शाह का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है, और मांडू में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद शाह गौरी, जिसको गजनी खां भी बोला जाता है। यह मालवा में गौरी, ये गौरी है, गौरी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है ना। मालवा का खिलजी, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मालवा का खिलजी वंश की ओर। तो गौरी वंश हो गया मालवा का, फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है। तो ये अंतिम शासक हो गया मोहम्मद शाह गौरी गजनी खां। ये नाम से याद रखिएगा दोस्तों, हुसैन शाह का नाम था अल्प खां, और ये वास्तविक संस्थापक था। और दिलावर खां गौरी, इसको हुसैन खां भी बोलते थे। ठीक है। अब हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं, खिलजी वंश की ओर। तो महमूद खिलजी फर्स्ट, मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक इसको बोला जाता है। इसने राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की थी। हालांकि विजय किसी को नहीं मिली, राणा कुंभा भी अपने यहाँ जाके मतलब स्तंभ स्थापित किए थे, इसने भी किया था। हुआ ये रहा होगा, दोनों आए, मिले और फिर चले गए। बोले तुम अपने यहाँ जीता घोषित कर देना, मैं अपने यहाँ। विजय प्राप्त की और मांडू के नजदीक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अब गयासुद्दीन खिलजी की बात करते हैं। तो मेदिनी राय के चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया था गयासुद्दीन खिलजी ने मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया, और इसने हिंडोला महल व चंपा बावड़ी का भी निर्माण कराया था। और इसी के समय जहाज महल की स्थापना हुई थी, गयासुद्दीन खिलजी के समय। फिर नासिर शाह की बात करें तो उज्जैन में कलिया दे पैलेस का निर्माण नासिर शाह ने कराया था। महमूद शाह, इसको महमूद जी भी बोलते हैं। इसके समय गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना। तो ये 4 शासक थे खिलजी वंश के। तो महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर शाह, महमूद शाह, या इसको महमूद द्वितीय भी बोलते हैं। अब मालवा में जब ये गुजरात का मतलब गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण अधिकार कर लिया, तो गुजरात के शासक उनकी बात कर लेते हैं। तो बहादुर शाह, 1535 में हुमायूं के साथ मंदसौर में युद्ध हुआ था बहादुर शाह का, जिसमें बहादुर शाह पराजित हुआ था। ठीक है। कादिर शाह, मल्लू खां भी इसको बोलते हैं। 1537 में हुमायूं ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था इसको। जब ये पराजित हुआ तो इसको सूबेदार नियुक्त किया। फिर सुजायत खां, जब शेर शाह सूरी ने पराजित कर दिया था हुमायूं को, तो शेर शाह सूरी ने मालवा में इसे सूबेदार नियुक्त किया था, सुजायत खां को। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह याद रखना है कि इसको हुमायूं ने किया था, इसको शेर शाह सूरी ने, क्रोनोलॉजी बना के। बाज बहादुर, 1556 से 65 से 61 तक इसका शासनकाल था। बायजीत खां भी इसको बोला जाता है, बाज बहादुर को। गोंड शासिका रानी दुर्गावती से पराजित हुआ था, युद्ध किया था और हार गया था। बाज बहादुर एक संगीतकार भी था। इसने राग मालवी, राग गुजरी और अन्य रागों का आविष्कार किया था, राग मालवी और राग गुजरी का।
अब्दुल्ला खां उज़्बेक अकबर का सेनापति था और 1561 में सारंगपुर के युद्ध में पराजित और रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्मबलिदान किया था। मतलब ये अब्दुल्ला खां और उज़्बेक अकबर के सेनापति भेजे गए थे इनको कि जाके उसे हराओ, तो उससे हरा वो भाग गया था। और सारंगपुर के युद्ध में 1561 में सेना हार गई तो भाग गया, और रानी रूपमती जो इसकी थी उसको क्या कहते हैं, जहर खाकर आत्मबलिदान कर दिया था। और इन दोनों की प्रेम कहानी बहुत सारी फेमस है, प्रेम कहानी भी नहीं जाना अपने को। रूपमती को शहीद वफा और बाज बहादुर को शहीद आशिक की समाधि इनके नाम पे लिखा गया है, सारंगपुर में स्थित है समाधि। तो ये मेन हो गया बाज बहादुर का, ठीक है ना। स्वतंत्र शासक भी खत्म हो गए। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के तोमर वंश की ओर। तो इसके संस्थापक वीर सिंह देव ग्वालियर में है। मतलब ग्वालियर में इनका शासक था, तो वीर सिंह देव कहे जाते हैं। प्रमुख शासक देख लीजिए, प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? वीर सिंह देव, उद्धरण देव, वीरम देव, गणपति देव, डुंगरेंद्र सिंह, कीर्ति सिंह, कल्याणमल, मान सिंह, विक्रमजीत सिंह, ये सब थे। विक्रम इब्राहिम लोधी ने विक्रमजीत को पराजित किया था और यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो वीर सिंह देव तोमर की बात करते हैं, तो तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर के मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी में की थी। इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल और जीत स्तंभ का निर्माण कराया था, वीर सिंह देव ने। मान सिंह तोमर की बात करते हैं। मान सिंह तोमर की बात करते हैं, तो मान सिंह तोमर ने नहरों का निर्माण कराया था, नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। ग्वालियर में मान मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने। मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। ग्वालियर में गुजरी महल एवं बादलगढ़ मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित मृगनयनी उपन्यास में गुर्जरी को मृगनयनी कहा गया है। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा जो एक मृगनयनी उपन्यास है, तो उसको गुजरी को मृगनयनी कहा गया है। और इनके नाम पर मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। मानसिंह के प्रसिद्ध सामंत मंत्री खेमचंद थे, और इनके दरबार में मित्र मिश्र रचना मित्रोदय शिरोमणि, मतलब मित्र मिश्र लेखक थे, इनकी रचना थी मित्रोदय। शिरोमणि मिश्र और हरिहर नाथ मिश्र प्रमुख दरबारी थे। तो मान सिंह के प्रमुख सामंत कौन कौन थे? मंत्री खेमचंद, मंत्री सामंत और मंत्री खेमचंद थे, और दरबार में मित्र मिश्र, मित्र मिश्र थे, शिरोमणि मिश्र थे और हरिनाथ मिश्र थे। मित्र मिश्र ने मित्रोदय रचना रची थी, और इन्होंने वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास, ठीक है ना, आपको खुद इन्होंने संगीत ग्रंथ की रचना की। तो ये मानसिंह तोमर हो गए। आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे शासक राजा विक्रमादित्य सिंह। इनको विक्रमादित्य सिंह भी बोलते हैं। यह राजा मानसिंह के पुत्र थे, ठीक है। राजा मानसिंह के पुत्र थे। ग्वालियर जिले में विक्रम महल का इन्होंने निर्माण कराया था। वो विक्रम महल का निर्माण इनके समय 1518 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले पर आक्रमण किया, इनके समय में ही। और इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से ये लड़ते हुए मृत्यु हो गए थे। मतलब इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ रहे थे बाबर से, ठीक है ना। तो ये राजा विक्रमजीत सिंह, ठीक है। अब ये खत्म हो गया ये वाला वंश, तोमर वंश। अब नेक्स्ट को बढ़ते हैं, निमाड़ का फारूकी वंश। इसके संस्थापक या स्थापक बोलिए मलिक राजा को बोला जाता है। इनका शासित क्षेत्र था खानदेश, बुरहानपुर, और बीजागढ़ खरगोन में भी इनका क्षेत्र था। तो ये दो जगह क्षेत्र था। प्रमुख शासक थे इनके कौन? मलिक नासिर खान, मीरन आदिल खान, मीरन मुबारक खान, मीरन आदिल खान द्वितीय, मीरन मोहम्मद खान, राजा अली खान, मीर बहादुर खान। तो ये इसके प्रमुख शासक थे, ठीक है ना। अब विशेष इनकी बात कर लेते हैं। तो आदिल खान द्वितीय ने अपने क्षेत्र का विस्तार गोंडवाना क्षेत्र तक किया और झारखंड क्षेत्र तक ले गए आदिल खान द्वितीय ने। इसलिए इसे शाही झारखंड भी कहा जाता है। शाही झारखंड किसको? आदिल खान द्वितीय को। मीरा मोहम्मद खान की मां रुकैया बेगम ने बुरहानपुर में बीबी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। मीरा मोहम्मद खान की मां रुकैया बेगम ने बुरहानपुर में बीबी की मस्जिद का। असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे, क्योंकि अकबर ने असीरगढ़ किले के अधिकार करने के लिए वो मतलब रिश्वत दी थी। खान देश अधिकारी को रुपया बांटा था, इसलिए असीरगढ़ के द्वार सोने की कुंजी से खोले गए थे। अब ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब रियासतों की बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रियासतें हैं। पहली उसमें है गोंडवाना रियासत। तो गोंडवाना रियासत में क्या देख लेते हैं कि तीन मेन पार्ट थे, उसके हिस्से थे। गढ़ा मंडला रियासत थी, देवगढ़ रियासत थी, और खरेला बदनूर, जिसको बदनूर भी बोलते हैं, खरेला बदनूर रियासत थी। प्रमुख शासक देख लेते हैं। तो ये प्रमुख शासक इसके देख लीजिए, गढ़ा मंडला के कौन से हैं? यादव राव, संग्राम साय, अमरदास, दलपत राय, रानी दुर्गावती, ठीक है। राजधानियां
इसके देवगढ़ के जो शासक थे राजा जाटव थे, और बदनूर के शासक थे इल और नरसिंह। और इनका जो बदनूर ये था, इनका विस्तार था बैतूल अमरावती तक। ठीक है ना। और इनकी राजधानियां जो इधर थे, मतलब जो परिवर्तित किया है इन्होंने, ये तो मेन तीन वो हो गई, तीन वो हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि मेन शाखा थी ये वाली गढ़ा मंडला रियासत। तो इसमें क्या है कि राजधानी बहुत परिवर्तित हुई। तो जैसे इसमें देखिए, यादव राय के समय गढ़ा जबलपुर राजधानी थी, इसको थोड़ा आप राजधानी की क्रोनोलॉजी से भी याद कर लीजिएगा। संग्राम साय के समय सिंगौरगढ़ सिंगौरगढ़ राजधानी थी। दलपत राय के समय चौरागढ़, रानी दुर्गावती के समय मंडला राजधानी थी, रामनगर राजधानी बन गई थी। और हृदय साय के समय मंडला राजधानी बन गई थी नरेंद्र साय के समय। तो ये मेन इसकी राजधानियां थी। अब यहाँ पे गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों का वर्णन देख लेते हैं। संग्राम साय संग्राम साय अर्जुन दास का पुत्र था दोस्तों। ठीक है ना। इसका शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम साय की उपाधि दी थी इसको। अर्जुन दास का पुत्र संग्राम साय था, और बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम साय की इसको बहादुर शाह ने उपाधि दी थी। ये गोंड राज्य का वास्तविक संस्थापक था। रूपनाथ झा द्वारा रचित, रूपनाथ झा लेखक थे, इन्होंने गटेश नृपवर्णम की साहित्य की रचना की थी। और इनके अनुसार संग्राम साय शासन के दौरान 52 गढ़ शामिल किए थे। तो ये आपको गटेश नृपवर्णम और रूपनाथ झा ध्यान रखना है। संग्राम साय, ठीक है ना, इसमें 52 गढ़ शामिल थे इसके। संग्राम साय का स्थापत्य में योगदान देखिए, इसने संग्राम सागर झील, बाजना मठ जबलपुर में स्थापना की, सिंगौरगढ़ किले दमोह में जो है उसकी स्थापना की, और चौरागढ़ किले नरसिंहपुर में इसने स्थापना की। संग्राम साय का साहित्य में स्थान देख लीजिए, रस रत्नमाला की रचना की इसने। प्रमुख दरबारी इसके थे दामोदर ठाकुर थे, प्रमुख दरबारी। ठीक है ना। संग्राम साय का ये साहित्य में योगदान था। अब दलपत साय जो नेक्स्ट शासक था उसको देख लीजिए। 1542 ईस्वी में दलपत साय का विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी रानी दुर्गावती से हुआ था। दलपत साय के समय प्रमुख विद्वान मेद और दामोदर ठाकुर थे। ठीक है ना। प्रमुख विद्वान के समय थे, और जिन्होंने राजधानी सिंगौरगढ़ इनके समय थी। फिर रानी दुर्गावती जो मेन शासिका थी 1550 से 64 के समय थी। दलपत साय की मृत्यु के पश्चात ये वीर नारायण जिनके पुत्र थे उनकी संरक्षिका बनकर सिंहासन पर बैठी। सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी। इनके दरबार में भट्टाचार, पद्मा भट्टाचार, महेश ठाकुर और भागीरथ जैसे विद्वान थे। ठीक है ना। हाथी का नाम इनके सरमन था। स्थापत्य में रानी दुर्गावती का योगदान देख लीजिए। इन्होंने पचमढ़ा मंदिर आधार ताल जबलपुर में जो स्थान है उसको निर्माण कराया। इनके दीवान आधार कायस्थ द्वारा इनका मतलब ये इनका निर्माण इनके दीवान द्वारा कराया गया था। और रानी ताल और चेरी ताल जो दोनों जबलपुर में, इनका भी निर्माण इन्हीं के समय हुआ था। अब नेक्स्ट शासक की बात कर लेते हैं, हृदय शाह। रामनगर को अपनी इन्होंने राजधानी बनाया था स्थानांतरित करके। हृदय शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित, कमलादत्त ठाकुर वैद्यनाथ दीक्षित जैसे दरबारी थे। हृदय ये स्वयं संगीतकार थे, और इन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश जैसी रचना, तो इसको तो आप रिलेट कर लेंगे। मेन ये है, विष्णु दीक्षित, कमलादत्त ठाकुर और वैद्यनाथ दीक्षित जैसे दरबारी थे। हृदयनाथ का स्थापत्य में योगदान देख लीजिए दोस्तों। इन्होंने हृदय नगर, मोती महल, बघेलिन महल जिसको चिमनी महल भी बोला जाता है, इसकी स्थापना की थी। इन्होंने राय भगत कोठी का भी निर्माण कराया था। अब नेक्स्ट शासक देखिए, निजाम शाह। निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जो प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना की थी। तो निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना की थी। अब इस शंकर शाह, ये सुमेर शाह के पुत्र थे। 1857 के मतलब इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, और कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोपों से उड़ाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, ये शंकर शाह थे। फिर रानी कमलापति देख लीजिए। इनका जन्म सलकनपुर की रियासत राजा कृपाल सिंह के यहाँ हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के रियासत राजा निजाम शाह से हुआ था। दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र किया था, और उसने भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि में इनकी जान ले ली थी। तो ये फिर उसने कब्जा कर लिया था। अब गौंड साम्राज्य से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला देख लीजिए। चौरागढ़ हम थोड़ा तेज लेके चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों में जल्दी कवर करना है, तो आप आराम से बैक करके सुन सकते हैं। ठीक है। तो गौड़ साम्राज्य में संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला देख लीजिए। स्थापत्य चौरागढ़ किला इसकी नरसिंहपुर में स्थित है, संग्राम शाह ने स्थापना की थी। मोती महल रामनगर मंडला में स्थित है, मंडला का पहले नाम रामनगर था, इसकी स्थापना हृदय शाह ने की थी। सिंगौरगढ़ किला दमोह में स्थित है, इसकी स्थापना संग्राम शाह ने ही की थी। बेगम महल रामनगर मंडला में स्थित है, इसकी स्थापना हृदय शाह ने की थी। बाजना मठ जबलपुर में स्थित है, इसकी स्थापना संग्राम शाह ने की थी। रानी महल रामनगर मंडला में स्थित है, इसकी स्थापना हृदय शाह ने की थी। पचमठा मंदिर
जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना आधार सिंह ने की थी। ठीक है ना। राधा कृष्ण मंदिर गढ़ा मंडला में स्थित है। इसकी स्थापना प्रेम शाह ने की थी। तो ये गोंड राज्य के कौन से हैं स्थापत्य कला। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं तो गोंड राज्य से संबंधित, आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं थोड़ा सा आप नजर मारने के लिए। अब नेक्स्ट बनते हैं गोंड राज्य से संबंधित साहित्य एवं रचना। तो साहित्यकार इधर है, इधर रचना। दामोदर ठाकुर ने दिव्य निर्णय की रचना की थी। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने गजेंद्र मोक्ष की रचना की थी। महेश ठाकुर ने आलोक दर्पण, तिथि तत्व चिंतामणि की रचना की थी। रूपनाथ झा ने गटेश नववर्णम की रचना की थी। पद्मनाभ भट्टाचार्य ने दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू की रचना की थी। वीर वाजपेयी ने प्रेम दीपिका की रचना की थी। भानुदत्त मिश्र ने रसमंजरी की रचना की थी। तो भानुदत्त मिश्र, रसमंजरी, वीर वाजपेयी, प्रेम दीपिका, पद्मनाथ भट्टाचार्य, दुर्गावती प्रकाश, वीर चंपू, रूपनाथ झा, गटेश नववर्णम, महेश ठाकुर, आलोक दर्पण, तिथि तत्व चिंतामणि, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, गजेंद्र मोक्ष, दामोदर ठाकुर, दिव्य निर्णय की रचना की थी। अब नोट देख लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 में शुरू की थी। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा 22 से 27 जून 2023 के मध्य बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह के संग्रामपुर, कलिंजर सीधी एरिया में निकाली गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती ये वाली योजना बता दी है। डिंडोरी अनूपपुर शहडोल जिले से ये योजना कहाँ से, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह के संग्रामपुर, कलिंजर सीधी, डिंडोरी अनूपपुर शहडोल जिले से गुजरी थी। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर हृदय साय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह के नाम पे शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर हृदय साय मेडिकल कर दिया गया है। 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इतने सरकार की ओर से वो किए गए हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम यहाँ पे गोंडवाना रियासत तक खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बुंदेलखंड की रियासत को लेके चलेंगे। तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप हमें प्रतिक्रिया के रूप में बता सकते हैं, और आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा हो वो भी पूछ सकते हैं, और अन्य लोगों को जोड़ सकते हैं अपने साथ, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके। और इसी तरह कंटेंट हम आगे उपलब्ध कराते रहें। अभी हम दोस्तों इसमें मेंस का भी हम अपने पूरे सिनॉप्सिस और शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स के हिसाब से पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।